नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रंगभूमि चैनल पर। आज हम बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और ढाका ट्रिब्यून के संपादक जफर सोबहान की पत्रकारिता की मक्कारी पर। हाल ही में जफर सोबहान ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को राजनीतिक हिंसा बताकर धार्मिक कारणों को नकारने का प्रयास किया है। इस लेख में हम सोबहान के भ्रामक दावों और बांग्लादेश में हिंदुओं की सच्चाई को उजागर करेंगे ताकि आप इस घातक स्थिति की गहराई को समझ सकें और इसकी सच्चाई को जान सकें। जफर सोबहान ढाका ट्रिब्यून के संपादक ने अपने लेख में दावा किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले धार्मिक संघर्ष का हिस्सा नहीं बल्कि यह केवल कानून व्यवस्था की कमी के कारण हुए हैं। उन्होंने लिखा, शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर और इस दौरान कुछ हिंदू समुदाय के लोग निशाना बने। लेकिन क्या यह सच में इतना सरल है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को केवल कानून व्यवस्था की कमी के रूप में ही देखा जा सकता है? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं अत्यंत भयावह। हाल के वर्षों में हिंदू समुदाय के घरों को जलाया गया है, उनके मंदिरों पर बर्बर हमले किए गए और हिंदुओं को सरेआम मारा गया है। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू पूजा स्थलों पर हमले किए गए, जहां पूजा के दौरान आयोजित भव्य समारोह को हिंसा और आगजनी का शिकार होना पड़ा। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को तोड़ा गया और हिंदू श्रद्धालुओं को पीटा गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने खुद इन अत्याचारों की पुष्टि की। इनके अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एक जघन्य अपराध जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सका। इसके बावजूद जफर सोबहान का यह दावा कि यह हिंसा केवल राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है पूरी तरह से झूठा है। ये जानबूझकर इस्लामी कट्टरपंथी हिंसा को छुपाने और इसे साधारण कानून व्यवस्था की कमी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा। जफर सोबहान ने अपने लेख में यह भी कहा कि बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय मंदिरों की रक्षा कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किन हमलावरों से मंदिरों की रक्षा की जा रही है जो खुद इस्लामी कट्टरपंथी हैं। यह दावा करना कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को सुरक्षा मिल रही है एक खतरनाक और कपटपूर्ण प्रोपेगेंडा है जो हिंदुओं पर हो रहे वास्तविक अत्याचारों को छुपाता है। जब वास्तविकता इतनी भयावह और निर्दयी हो तो इसे सच्चाई से अलग दिखाने की यह कोशिश मात्र एक मक्कारी भरा प्रयास। जफर सोबहान ने बांग्लादेश की स्थिति को भारत से बेहतर बताने का प्रयास किया, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ। भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी 1947 में 9.84% से बढ़कर 2011 में 14.9% हो, जबकि बांग्लादेश में हिंदू आबादी गंभीर रूप से घट गई है और वर्तमान में केवल 8% है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की सच्चाई को उजागर करते हैं। जफर सोबहान का पारिवारिक इतिहास भी इस विवाद को और पेचीदा बनाता है। वे बांग्लादेशी एक्टिविस्ट और बैरिस्टर सलमा सोबहान के बेटे हैं जो बंगाल के कसाई हुसैन शहीद सोहरावर्दी की रिश्तेदार। सोहरावर्दी ने 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हिंदुओं के खिलाफ एक भयानक हिंसा का नेतृत्व किया। इस दिन सोहरावर्दी ने मुस्लिम भीड़ को भड़काते हुए उन्हें हिंदुओं पर निर्मम हमले करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पुलिस और सेना को आदेश दिया कि वे हिंदुओं की मदद के लिए की गई कॉल का जवाब न दें। मुस्लिम भीड़ को अत्याचार करने की खुली छूट दी गई, जिसने लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और बहुतेरों को विस्थापित कर। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो भयानक हिंसा और रक्तपात किया वह आज भी हमारे इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज। सोहरावर्दी के नेतृत्व में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं के घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया। इस दिन केवल बांग्लादेश नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक भयावह गूंज सुनाई दी। यह एक ऐसा समय था जब हिंदुओं को अत्यधिक उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें अपनी जड़ों से काट दिया और उनके अस्तित्व को संकट में डाल। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जो स्थिति है वह उस भयावह अतीत की याद दिलाती। वर्तमान में भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार दमन और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कई घटनाएं सामने आई हैं जहां हिंदू घरों और मंदिरों पर हमले किए गए। इन घटनाओं में महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया है और हिंसा के काले बादल छाए रहे। इन अत्याचारों को केवल राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताना, धार्मिक हिंसा से नकारना एक मक्कारी भरा प्रयास बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है।
जफर शोभन का लेख बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की वास्तविकता को छुपाने का एक घिनौना प्रयास है। यह लेख खतरनाक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो हिंदुओं पर हो रहे वास्तविक अत्याचारों को छुपाता है और सच्चाई को जानबूझकर छुपाने का प्रयास करता है। हमें इस मुद्दे पर सच्चाई को उजागर करने और इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उनके खिलाफ हो रही हिंसा को नजरअंदाज करना एक बड़ा अपराध। यह लेख बांग्लादेश में हो रही हिंसा की सच्चाई को सामने लाने का एक प्रयास। हमें इस मुद्दे पर जागरूक रहना चाहिए और सच्चाई को उजागर करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रंगभूमि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब समय है कि आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। रंगभूमि, आपके मुद्दों की आवाज। हम आपके लिए और भी दिलचस्प और जानकारी पूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। हम आपके समर्थन और सुझावों का स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।